अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन, सिंबल्स, फार्मूलाज, हेल्पिंग वर्ड्स, तमाम चीजें आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। पास्ट परफेक्ट टेंस को उर्दू में कहा जाता है फेल माजी मुकम्मल, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को फेल मारूफ एंड फेल मजहूल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि गुजरे हुए वक्त में काम मुकम्मल किया जा चुका है। ठीक है, पैसिव वॉइस के जुमले की ये डेफिनेशन है कि कोई ऐसा काम जो गुजरे वक्त में मुकम्मल हो चुका था। ठीक है, मुकम्मल हो गया है, वो जारी नहीं है अभी। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो गुजरे वक्त में मुकम्मल हो चुका था वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस में आएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि इसकी डेफिनेशन है पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस की, एक्टिव वॉइस की नहीं। एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कोई काम मुकम्मल हो चुका था। ठीक है, किया जा चुका था, किया जा चुका और हो चुका, इसमें फर्क है। सिंबल्स इसकी क्या है, उर्दू फिकरात के लास्ट पे किया जा चुका था, किए जा चुके थे, की जा चुकी थी। ठीक है, अगर हम सिंपल एक्टिव वॉइस टेंस की बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसमें हमारे पास चुका था, चुके थे, चुकी थी आएगा। लेकिन जब पास्ट पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास किया जा चुका था, किए जा चुके थे, की जा चुकी थी आ जाता है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ड कौन से इस्तेमाल होते हैं पैसिव वॉइस टेंस के लिए, हैड बीन। वैसे अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस टेंस देखें, सिंपल टेंस देखें, तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड यूज होता है। लेकिन जब हम उसी जुमले को पैसिव वॉइस टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास हैड बीन आ जाता है, बीन का इजाफा हो जाता है हमारे पास। अब ये हैड बीन किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, मसलन तमाम सब्जेक्ट और तमाम नाउन्स के साथ हैड बीन यूज होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पैसिव वॉइस टेंस में हैड बीन जो है वो तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये थे हमारे पास इसकी डेफिनेशन, सिंबल और हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फार्मूलाज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस का सब सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के मेंबर्स के फार्मूलाज। ठीक है, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात करें हम, एक्टिव वॉइस की, पॉजिटिव सेंटेंस की, उसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही यूज होता है हैड, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और पैसिव वॉइस में भी आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाने का। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बात करें नेगेटिव की, तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद नॉट। इसमें बाकी जुमला उसी तरह है पॉजिटिव सेंटेंस की तरह, जस्ट हमने नॉट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैड यूज होगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद एक्टिव वॉइस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हमारे पास सबसे पहले हैड, बिल्कुल इसी तरह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह, लेकिन इसमें हमने नॉट यूज करना है। हैड के बाद सब्जेक्ट, ठीक है, इसी तरह, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे नॉट यूज होगा। नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स की। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स में हमारे पास आ जाता है व्हाट, व्हाई, वेयर, हुज, व्हाई, हु, हाउ। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं वर्ड्स। अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं एक्टिव वॉइस में तो क्या होगा, बाकी जुमला बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह उसका फार्मूला है। बस हमने क्या करना होगा, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का कोई भी मेंबर आ जाता है वो हमें जुमले के स्टार्ट पे लगा देना है यहाँ पे। बाकी उसी तरह है, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये था मेरे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर, उसके तमाम जो सेंटेंसेस है उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के जो मेंबर अगर यूज हो तो उसका फार्मूला क्या होगा ये। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फार्मूलाज। ठीक है, फार्मूला किसके, पैसिव वॉइस के। अब हम पैसिव वॉइस का फार्मूला देखते हैं, इसका सारा स्ट्रक्चर देखते हैं। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जब हम जुमला कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मैंने आपको पीछे बताया कि हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन यूज होगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी यूज हुई और पैसिव वॉइस में भी यूज हुई। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब की फॉर्म होगी वो थर्ड ही यूज होगी, एक्टिव वॉइस में भी एंड पैसिव वॉइस में भी।
ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंस देखें इसका, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा। अब नॉट जो है वो हैड और बीन के दरमियान में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हैड बीन यूज हो रहा है तो उसके दरमियान में हमने नॉट लगाना। फिर बाकी पहले ऊपर वाले जुमले की तरह ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम पैसिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर देखें, इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बीन आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हैड बीन के दरमियान में सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट कहाँ आ गया है, हैड बीन के दरमियान में। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें ऐड हुई हैं, एक तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, दूसरा हैड जो जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद बीन, हैड और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट यूज होगा। अगर अब हम बात करते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो उसमें क्या होगा, हैड यूज होगा, फिर सब्जेक्ट यूज होगा, फिर नॉट यूज होगा। अब सब्जेक्ट और नॉट हैड और बीन के दरमियान में आ गया, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर अगर आप WI फैमिली वर्ड्स की बात करें, उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, उसका फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज ऐड होगी कि WI फैमिली वर्ड का जो मेंबर है वो जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा हैड से भी पहले, ठीक है। सबसे पहले WI फैमिली वर्ड का मेंबर यूज होगा, इसके बाद बाकी फार्मूला जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये था मेरे पास पैसिव वॉइस का तमाम जो जुमले हैं उनको बनाने का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस की, एज ए फार्मूले के लिहाज से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस का फार्मूला। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट, हैड भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन फार्मूले में क्या होगा, यहाँ पे हैड के साथ बीन लग जाएगा और यहाँ पे बाय, बाकी इसमें भी वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, इसमें भी वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। अच्छा, और एक बात हमने याद रखी है कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम जाएंगे तो सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आपस में ये एक्सचेंज हो जाएंगे, क्रॉस का निशान आ जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल, दे हैड सीन द मूवी। अब यहाँ देखें, दे जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है और मूवी, द मूवी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया है कि ये सब्जेक्ट वहां जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट वहां जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ जाके सब्जेक्ट बन गया। द मूवी हैड बीन सीन बाय देम, द मूवी। अब हैड ऊपर बताया था, पहले सब्जेक्ट लगा, फिर इसके बाद हैड बीन लगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सीन जो है इधर भी थर्ड फॉर्म, इधर भी थर्ड फॉर्म, सीन, बाय यूज होगा, बाय और देम। दे की जो दे यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन वहां जाके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में वो बाय देम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको टेबल में बताया था कि दे जो है बाय देम में कन्वर्ट हो जाएगा, ही जो है वो बाय हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी बाय हर में, इट बाय इट में, यू बाय यू में, वी बाय अस में और आई बाय मी में, ठीक है। उसी टेबल का अगर हम उल्ट देखें तो मी जो है वो आई में, ठीक है, यू में, इट में, अस जो है वो वी में, देम दे में, हिम ही में और हर शी में, ठीक है। उसी टेबल को अपने माइंड में रखना है, उसी लिहाज से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, सना हैड ब्रोकन द ग्लास। अब यहाँ पे ग्लास जो है वो ऑब्जेक्ट, द ग्लास ऑब्जेक्ट है, द ग्लास हैड बीन, सब में हैड बीन यूज हो रहा है, ठीक है। द ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय सना, सना वहां पे जाके ऑब्जेक्ट बन गई। आई हैड टोल्ड हिम, अब यहाँ पे देखें हिम आ रहा है, हमने यहाँ पे अब हिम वहां पे तो नहीं लग सकता, यहाँ पे हम ये तो नहीं लिख सकते कि हिम हैड बीन, ठीक है। हिम का ये यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम आ रहा है तो इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास मैंने बताया था ही आता है, ठीक है। यहाँ से हम हिम से ही लेंगे एज अ सब्जेक्ट, ही हैड बीन टोल्ड बाय मी, आई जो बाय मी में कन्वर्ट हो जाएगा। शी हैड टेकन टी, टी हैड बीन टेकन बाय हर, शी जो बाय हर में कन्वर्ट हो जाएगा। मदर हैड मेड फूड, फूड हैड बीन मेड बाय मदर। शी हैड changed her clothes, clothes had been changed by her, ठीक हो गया। ये थी मेरे पास पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले। नॉट का यूज करना है हमने यहाँ पे। एक्टिव वॉइस का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बस नॉट यूज करना है हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद। पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट,
हैड यूज करना है, हैड के बाद नॉट, और नॉट के बाद हमें यहाँ पे बीन यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसके कैसे, यू हैड नॉट फिनिश द वर्क। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड यूज हो गया, फिर नॉट यूज हो गया, फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, दी वर्क ऑब्जेक्ट। दी वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू। दी वर्क हमने यहाँ से लिया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ले लिया। हैड यूज किया, नॉट बीन, हैड नॉट बीन फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, ठीक है, यू हमारे पास बाय यू वैसे ही आ गया। इसके बाद दे हैड नॉट सोल्ड देयर हाउस, देयर हाउस हैड नॉट बीन सोल्ड बाय देम। अब यहाँ पे देयर हाउस लिया हमने एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। देयर हाउस हैड नॉट बीन सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम। दे जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जाके बाय देम में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस की समझ आ गई। इसके बाद हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। इसके एक्टिव वॉइस का फार्मूला हमारे पास सबसे पहले हैड यूज होगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। हैड जो है हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा। पैसिव वॉइस में हैड यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी। ऊपर यहाँ पे हैड बीन यूज हो रहा था, पैसिव वॉइस में जो मेन हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैड बीन आता है। यहाँ पे हैड बीन के दरमियान में नॉट यूज हो गया नेगेटिव में। इंटरोगेटिव में क्या हुआ, हैड जो जुमले के स्टार्ट पे आ गया सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट यूज हुआ, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हैड ही पिक्ड मैंगोज, हैड मैंगोज बीन पिक्ड बाय हिम। अब देखें यहाँ पे हैड ऐसे यूज हुआ, ठीक है, फार्मूलेस के तहत हैड जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे यूज हो रहा है। इसके बाद ही वहां पे जाके बाय हिम में कन्वर्ट हो गया। पिक्ड मैंगोज, मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जाके सब्जेक्ट आ जाएंगी। हैड मैंगोज बीन पिक्ड बाय हिम, ही जो है वो वहां पे जाके बाय हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। हैड ही प्लेड क्रिकेट, हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय हिम, ठीक है। ये थी मेरे पास नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दोनों मैंने आपको बता दिए, इनकी एग्जांपल्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह इसका फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज होगा कि सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे नॉट लगाना है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान नॉट यूज हो जाएगा। पैसिव वॉइस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, यहाँ पे क्या होगा, नॉट प्लस बीन यूज हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी एग्जांपल हैड ही नॉट पिक्ड मैंगोज। अब पीछे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेम एग्जांपल पढ़ी थी कि हैड ही पिक्ड मैंगोज, यहाँ पे क्या हो गया, ही के बाद नॉट लग गया, ठीक है। हैड ही नॉट पिक्ड मैंगोज, हैड मैंगोज नॉट बीन पिक्ड बाय हिम, यहाँ क्या होगा, हैड मैंगोज, मैंगोज के बाद नॉट लग जाएगा, फिर बीन पिक्ड बाय हिम, बाकी उसी फार्मूले के तहत होगा। हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय हिम, ठीक है। इसके बाद हम WH फैमिली वर्ड्स के इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस की फार्मूलाज पढ़ लेते हैं। इसमें अगर हम लोग WH फैमिली वर्ड में आपको बताया था व्हाट, हुज, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सारी चीजें WH फैमिली वर्ड्स में शामिल हो जाती हैं। इसमें अगर WH फैमिली वर्ड्स का कोई मेंबर यूज हो जाता है किसी जुमले में, तो बाकी फार्मूला बिल्कुल एज इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह। बस हमने क्या करना होगा, WH फैमिली वर्ड्स का मेंबर जो है जुमले के स्टार्ट पे लगा देना है हैड से पहले। WH फैमिली वर्ड का मेंबर पहले लगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह पैसिव वॉइस में WH फैमिली वर्ड्स का मेंबर, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी एग्जांपल में हम देख लेते हैं हु हैड सीन द लाइन। अब हु वाई WH फैमिली वर्ड का ऐसा मेंबर है जो अगर जहां पे भी यूज होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में जाके हम वहां पे बाय होम यूज करेंगे। बाय होम हैड द लाइन बीन सीन, ठीक है, ठीक है। हु बाय होम में चेंज हो जाएगा। हु की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट, लिख देते हैं वाई, लिख देते हैं वेयर, लिख देते हैं, तो वो एज इट इज यहाँ पे भी जुमले के स्टार्ट पे ही लगेगा। लेकिन हु यहाँ पे यूज हो रहा था, हमने यहाँ पे बाय होम लगाना है। बाय होम के बाद हमने हैड लगाया जुमले के मुताबिक, हैड दी लाइन, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट यहाँ पे दी लाइन, यहाँ ऑब्जेक्ट वहां जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन लगा दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है बनता यहाँ का, यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे वहां पे नहीं लगाया, हु यूज हुआ है, ठीक है। ये थे मेरे पास WH प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है।
आज हमने बात की पास्ट परफेक्ट सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। उसके तमाम डेफिनेशन से लेके उसके फार्मूलाज तक, उसकी तमाम एग्जांपल मैंने आपको सब कुछ उसका बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।